हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ मींस सेमी सर्कल की वजह से, फिर सेमी सर्कल का हाफ शेप था उसकी वजह से। अगर एक हम जनरल डेरिवेशन निकाल लें, जनरल फार्मूला निकाल लें जिसकी वजह से शेप कैसा भी सर्कुलर शेप हो, सेमी सर्कल हो या उससे भी आधा हो या फिर पूरा सर्किल हो, है ना, जो भी एंगल का वेरिएशन या उसके बीच का कोई एंगल का वेरिएशन हो, उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक गिवन पॉइंट पे निकालनी हो, उसके लिए अगर हम जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं तो वो हमें काफी हेल्प करता है। देखिए, अगर कोई शेप ऐसा हो, ठीक, और ये पॉइंट O है, इस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जनरल केस है, ठीक, और ये रेडियस जो इसकी बन रही है, ये डॉटेड लाइंस है, मतलब इस तरीके का, ठीक, ये रेडियस R है, ठीक है, और ये जो पूरा एंगल बन रहा है वो है अल्फा, पूरा एंगल जो बन रहा है वो है अल्फा। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O। ओके, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O। सबसे पहले आप वही सेम काम करेंगे, एक एलिमेंटल स्ट्रिप आइदर इस तरफ या इस तरफ ले लेंगे, जिसकी इस पे अगर मान लो टोटल चार्ज Q है, तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप हम इंटरचेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये एलिमेंटल स्ट्रिप आपने ले ली, यहां से ये कोई एलिमेंटल स्ट्रिप ले ली जो कि एंगल मान लो d थीटा, ठीक है, जो कि एक स्मॉल एंगल d थीटा क्या करती है, सबटेंड करती है इस पॉइंट O पे। ये मान लो इसका मिडल लाइन है या इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये जो शेप है वो सिमेट्रिकल है, ठीक। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा छोटा सा शेप बना है, मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, जल्दी से बड़ा थोड़ा बना लेता हूँ, इससे विजिबल रहे, ठीक है। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसके अबाउट ये शेप सिमेट्रिकल है, ठीक। यहाँ पे एक हमने एलिमेंटल स्ट्रिप ली थी जो कि बहुत स्मॉल होती है, इस पे तो मैं खैर ज्यादा दिखा रहा हूँ, बहुत छोटी स्ट्रिप होती है, बहुत छोटा एंगल d थीटा सबटेंड करती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा है, ठीक है, ये पूरा एंगल अल्फा है, ठीक, जो पूरा एंगल बन रहा है वो अल्फा है, ठीक है। ये जो हमने एलिमेंट लिया इसकी लेंथ मान लो dl है, इस पे जो चार्ज है वो dq, ठीक, ठीक है, जो इस पे चार्ज है वो dq है और जो लेंथ है वो dl है, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये एंगल आगे बढ़ा दें, इसको भी ऐसे कर दें, ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान से, लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमने बनाई थी उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं जिससे कि विजिबल रहे, ठीक, ओके। तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। इस एलिमेंटल स्ट्रिप की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी मान लो DE है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा DE cos थीटा, मैंने कहा थीटा के साथ हमेशा cos आता है, और उससे 90 डिग्री पे DE sin थीटा, ओके, DE cos थीटा और उससे 90 डिग्री पे DE sin थीटा। अब यहाँ पे जो ये शेप बन रहा है जो कि सिमेट्रिकल है, इसके जस्ट अपोजिट उसी डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल होगा, एक एलिमेंटल शेप ले सकते हो, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, इधर की तरफ DE sin थीटा और इधर की तरफ DE cos थीटा आएगा। तो DE sin थीटा सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, since the shape is symmetrical, okay, symmetrical, so horizontal component of electricity, ठीक, जो कि DE है ना, हॉरिजॉन्टल, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बार बार बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be cancelled out due to symmetry, ठीक, सिमेट्री की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, सबसे पहले DE निकालें, तो DE होता है K
चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dl dq की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा dl, ठीक है, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई dE इज इक्वल्स टू के लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और dl को हमने निकालना बताया था कि ये r है, ये एलिमेंटल है dl स्ट्रिक्ट है ना, ये एंगल बन रहा है बहुत छोटा d थीटा, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क जो ये है dl अपॉन रेडियस r, तो dl की जगह लिख सकते हैं हम r d थीटा, ठीक। लास्ट क्लास में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे जो dl है, यहाँ पे हमने कैपिटल L मान रखा है, इसको कैपिटल L लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो इसको भी कैपिटल L कर लो भाई, तो dl, ठीक। तो यहाँ पे ये dl हो गया, dl इक्वल्स टू r d थीटा। तो यहाँ पे सो dE इज इक्वल्स टू के लैम्डा dl की जगह r d थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये एक r से r कट गया, तो dE की जो वैल्यू आई वो आई के लैम्डा r d थीटा, है ना, के लैम्डा r d थीटा, सॉरी r तो कैंसिल हो गया था, के लैम्डा d थीटा अपॉन r, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, के लैम्डा अपॉन r इनटू d थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज एट द पॉइंट O। dE की वैल्यू हमने निकाली। अब dE के दो कंपोनेंट थे, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है dE sin थीटा है, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, dE cos थीटा टोटल रहेगा, ओके। तो यहाँ तक विजिबल है, सब कुछ नोट कर लेंगे, ओके, ठीक है। रब करता हूँ इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O निकालते हैं हम लोग। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो होगी इंटीग्रेशन ऑफ dE साइन, सॉरी यहाँ पे क्या है cos, तो dE cos थीटा, यही कंपोनेंट जुड़ेंगे, इधर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बता चुका हूँ। तो ये अब ये वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, लिमिट क्या रखोगे इसकी। तो यहाँ देखो, ये हमने लाइन ऑफ मेजरमेंट या लाइन ऑफ सिमेट्री मानी, यहाँ मान लो एंगल है 0, 0 से इस तरफ आधा और 0 से इस तरफ आधा, तो ये मान लो आधा इस तरफ गए α/2, इस तरफ गए -α/2। तो अगर यहाँ से शुरुआत करें तो एंगल का वेरिएशन जो हो रहा है -α/2 से α/2, टोटल अल्फा था, इधर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड तो मान लिया नेगेटिव और राइट हैंड तो पॉजिटिव, तो dE सॉरी cos थीटा, dE की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, dE की वैल्यू क्या थी, के लैम्डा बाई r, ठीक, के लैम्डा बाई r d थीटा और cos थीटा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, के लैम्डा और r चेंज होने वाले नहीं है, अंदर बचेगा -α/2 टू α/2 इंटीग्रेशन, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के cos थीटा d थीटा, ओके। अब के लैम्डा बाई r cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा -α/2 टू +α/2, ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं ऊपर, तभी लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। देखो, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के लैम्डा बाई r, अपर लिमिट sin α/2 माइनस लोअर लिमिट sin -α/2, ठीक है, विजिबल है, मैंने लिखा है sin α/2 माइनस sin α/2, ओके। अब हमको एक चीज पता होना चाहिए कि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, ओके। तो जो E नेट आएगा वो आएगा के लैम्डा बाई r, ये हो गया sin α/2, sin -α/2 था, यहाँ पे अल्फा था माइनस के साथ, तो माइनस sin थीटा, माइनस पहले से था तो प्लस sin α/2, है ना। तो ये E नेट
इज इक्वल्स टू आ जाएगा k लैम्डा बाई r 2 साइन अल्फा बाई 2। ये अल्फा साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 मिलकर हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ई नेट निकल कर आएगा 2 k लैम्डा बाई r इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब इसमें साइन अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आप रखोगे, पीछे जो डेरिवेशन आपने किए थे 90 डिग्री पुट कर दोगे तो 45 साइन 45 1 बाई रूट 2, तो k लैम्डा बाई r वही आंसर आ जाएगा जो पिछला था। ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये जनरल एक्सप्रेशन है सेमी सर्कल का हाफ, है ना। तो इस तरीके से आप उनके डेरिवेशन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डिफरेंट शेप्स पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने डिस्कस किया। आगे जो भी अगर ऐसे टॉपिक बनते हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट और एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल मींस डाइपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ निकालना एक्सियल फील्ड के एक्सियल लाइन के अलोंग और इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू बच्चों।